नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। चलो जी, गुड आफ्टरनून भाई सबको। गुड आफ्टरनून। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सर गला कैसा है? गला भाई ऐसा ही है, थोड़ी छोटी लूंगा आज क्लास, 20 एक वर्ड कराऊंगा। चलो, अपने जो आज का डाउट फीचर है इसके अंदर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तीनों के डाउट आप इकट्ठे पोस्ट कर सकते हो। एक बार में 3 डाउट इकट्ठे डाल सकते हो, अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हो, रिक्वेस्ट या रिव्यू भी कर सकते हो अगर सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो। ठीक है जी, आ जाइए करते हैं शुरुआत। जो नए बच्चे हैं एक बार मैं क्लियर वे में आपको बता दूं, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मान लो कोई बैच है ना, आपने कहीं पोस्टर देखा विजय बैच, उद्देश्य बैच, आपने उसमें क्लिक कर लिया और उसमें आपको मेरी क्लास दिख रही है। अब आप सोच रहे हो कि इसमें तो रोज वोकैब की क्लास हो रही है, अमन सर ग्रामर का पढ़ाएंगे, या इंग्लिश के ही 2-3 टीचर दिखा रखे हैं, कोई कुछ पढ़ा रहा है कोई कुछ पढ़ा रहा है, कैसे करूं? तो बच्चे एक सिंपल सा सिस्टम देखिए। आप सोचेंगे कि उसमें विजय बैच में रोज की 5 क्लास होती हैं तो मैं पांचों लगा लूं, तो वो संभव नहीं है। समझिए, आप सिंपली अपना 2-2 सब्जेक्ट का पेयर बना लीजिए। आप कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, मैथ इंग्लिश हो गया, मैथ रीजनिंग हो गया, मैथ जीएस हो गया, कोई भी 2 सब्जेक्ट का पेयर बना लो। जब वो 2 पूरे हो जाएं फिर अगले 2 करना। ऐसे अगर चारों इकट्ठे चलाओगे तो कभी किसी की वीडियो छूटेगी, कभी किसी के नोट छूटेंगे, कभी किसी की प्रैक्टिस छूटेगी, खिचड़ी बन जाएगी। कोई 2 सब्जेक्ट पकड़ लो, उन दोनों को पहले पूरा कर लो। अगर आपने इंग्लिश वाला पेयर बनाया है तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है। 2 महीने का ग्रामर का बैच, 2 महीने के वोकैब बैच, 2 महीने के प्रैक्टिस बैचेस। ठीक है जी। ग्रामर का नया बैच आएगा 27 जुलाई को, 27 जुलाई को ग्रामर का नया बैच आपको नजर आएगा 27 जुलाई को। ठीक है जी। मेरे प्रोफाइल पे आपको कल परसों तक 100% दिखने लग जाएगा। लॉन्च होगा ये 27 जुलाई को। अगर मैं बात करूं वोकैब बैच की, तो ये जो बैच अभी आप देख रहे हैं 22 जून को शुरू हुआ था। इससे पहले मैं 3 बैचेस और पढ़ा चुका हूं, तो चारों बैच मिलाकर हर एक बैच में मैंने 1000 वर्ड्स कराए। 4000 वर्ड आपको फोटो से नेमोनिक से याद हो जाएंगे, इनके कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने फोन में पीडीएफ रखिएगा, फोल्डर बना लेना, सारी वोकैब बैच की पीडीएफ वहां डाल देना, जैसे जैसे टाइम लगे वैसे वैसे रिवाइज करते चलना। प्रैक्टिस बैच तब करना जब ये पूरा कोर्स आप कर लो। AVS10 मेरा कोड है, ये अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो। ठीक है जी, ये सिंपल सा सिस्टम है। आ जाइए, इसी बैच के लास्ट में, अभी आज की क्लास के लास्ट में मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें सारे बैचेस के लिंक होंगे। पुराने जो वोकैब के बैच आपके चले गए, जो आपको रिकॉर्डेड देखने, उनके भी लिंक्स होंगे। सब कुछ मैं बैच के इस क्लास के लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। आ जाइए, आज का अपना पहला वर्ड है मोटिव। पहला वर्ड है मोटिव। मोटिव का मतलब होता है कोई पैटर्न, कोई डिजाइन। मोटिव का मतलब होता है कोई पैटर्न, कोई डिजाइन। ठीक है। कैसे क्या नेमोनिक्स बनाओ, क्या याद, कैसे याद करोगे? मोतियों से बना हुआ पैटर्न, मोतियों से बना हुआ पैटर्न, मोतियों से बना हुआ डिजाइन।
मोतियों से बना हुआ डिजाइन। अब इसकी ड्रेस कैसी है? मोतियों से बने डिजाइन से बनी, मोतियों के डिजाइन से बनी हुई ड्रेस है। As I walked through my aunt's residence, my nose started to itch because of the intensity of the flower motif that covered her home. जैसे ही मैं मेरी आंट के घर में घुसा तो मेरे नाक में थोड़ी इरिटेशन सी होने लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फ्लावर का पैटर्न बना रखा था। फूल ही फूल थे, तो होता है ना, कुछ एलर्जिक होते हैं किसी पर्टिकुलर खुशबू से। वी चोज सम कर्टन्स विद फ्लावर मोटिव। हमने कोई वो पर्दे चुन लिए जिन पे फ्लावर का डिजाइन बना हुआ था। मोटिव का मतलब होता है डिजाइन, मोटिव का मतलब होता है डिजाइन। किसी भी चीज का डिजाइन हो सकता है, पत्थर का डिजाइन हो सकता है, किसी भी चीज का। याद करने के लिए मैंने आपको बनाया कि मोतियों जैसा, मोतियों से बना लिया इसने डिजाइन, तो ये मोटिफ हो गया, है ना। ये पर्ल से बना हुआ मोटिफ हो गया। स्टोन से बना लें तो वो स्टोन मोटिफ हो जाएगा, फ्लावर से बना लें तो फ्लावर मोटिफ हो जाएगा। मॉन्ग्रेल, मॉन्ग्रेल का क्या मतलब होता है? कोई ऐसी चीज जो मिक्स ओरिजिन की है। खास करके डॉग के लिए वर्ड यूज होता है ये, खास करके लिए डॉग के लिए वर्ड यूज होता है जो मिक्स ओरिजिन की हो, है ना। जैसे आपने देखा होगा जब घोड़ों की और गधों की मेटिंग करवाई जाती है तो खच्चर निकलते हैं। वो ना प्रॉपरली गधे होते हैं ना घोड़े होते हैं, हाँ के ना। तो दो ब्रीड को जब आपस में मेट कराया जाता है, दो ब्रीड की जब मिक्सिंग कराई जाती है, उससे जो ब्रीड निकलती है वो उसको मॉन्ग्रेल बोलते हैं। खास करके डॉग्स की ब्रीड के लिए यूज करते हैं। अब इसको ऐसे याद कर लो जैसे मंकी है और गोरेला है ना। प्रजाति तो एक ही टाइप के हैं। मंकी और गोरिल्ला की मेटिंग से जो बेसिकली प्रोड्यूस होगा वो मॉन्ग्रेल हो जाएगा। मॉन्ग्रेल मंकी प्लस गोरिल्ला, मॉन्ग्रेल मंकी प्लस गोरिल्ला, मॉन्ग्रेल मंकी प्लस गोरिल्ला, यानी मिक्स ब्रीड, यानी मिक्स ब्रीड। Some people call English a mongrel language because it is a mixture of old German and French. कुछ लोग ना इंग्लिश को मॉन्ग्रेल लैंग्वेज बोलते हैं, मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, हाइब्रिड लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि ये पुरानी जर्मन और फ्रेंच का मिक्स लगती है। We have no idea that what breed the mongrel is, but he looks like a pit bull and Doberman pincher. हमें कोई आइडिया नहीं जो मॉन्ग्रेल है, ये जो मिक्स ब्रीड है, ये एग्जैक्टली कौन सी ब्रीड है, लेकिन ये पिटबुल और डोबरमैन जैसा लगता है। मडल, मडल, मडल का मतलब होता है अनटाइडी या कंफ्यूज स्टेट, टू मैस अप और मेक समथिंग कंफ्यूजन। किसी चीज को बिगाड़ देना, किसी चीज को कंफ्यूजन में डाल देना, किसी चीज को बड़ा खराब कर देना, कंफ्यूज स्थिति में कर देना। ठीक है, अब इसको कैसे याद करोगे? मान लो आपको कहीं जाना था, मान लो आपका कोई शो था, कोई सेमिनार था, कहीं आपको जाना था और आपकी गाड़ी का टायर मड में फंस गया, आपकी गाड़ी का टायर मड में फंस गया और आप इसको निकालने के लिए नीचे उतरे, उधर से आपके दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, वो घूमा, आपके सारे कपड़े भी गंदे हो गए। अब भैया पहली बात तो तुम वहां पहुंच नहीं पा रहे थे, और पहुंच भी जाने की सोचो, ऑटो वोटो पकड़ के, तो जो तुम्हारी सेमिनार की ड्रेस थी वो गंदी हो गई, तो कंफ्यूजन की स्टेट हो जाएगी, है ना, कंफ्यूजन की स्टेट हो जाएगी। तो मडल, टायर मड में फंसने से डिले हो गया, टायर मड में फंसने से डिले हो गया जिससे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। कार टायर मड में फंसने से डिले हो गया जिससे वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई, बहुत ज्यादा होचपोच हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। नॉट ईटिंग प्रॉपरली कैन मडल अ पर्सन थॉट प्रोसेसेस। अगर कोई इंसान ढंग से खाना नहीं खाता तो उस पर्सन का थॉट प्रोसेस मडल हो सकता है, मतलब परेशान हो सकता है या गड़बड़ हो सकती है उसमें। He gets muddled with teacher start shouting. वो परेशान हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है जब टीचर चिल्लाना शुरू करती है, ये करता है। स्वर्व, स्वर्व, स्वर्व का मतलब होता है अचानक से, अचानक से किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर देना, दिशा चेंज कर देना। स्वर्व का मतलब होता है अचानक से किसी चीज का डायरेक्शन चेंज कर देना। अब आपने एक मूवी देखी होगी टोक्यो ड्रिफ्ट, है ना, उसमें ऐसे ड्रिफ्ट मारते हैं, लेके आते हैं एकदम जूम, एकदम से स्टीयरिंग मोड़ देते हैं। तो कर्व पे स्वर्व करके दिखा रहा था, वो कर्व पे स्वर्व करके दिखा रहा था, वो रोड पे कर्व मार के दिखा रहा था या स्वर्व करके दिखा रहा था। कर्व स्वर्व, कर्व स्वर्व, कर्व क्या होता है ऐसे गोल, वो रोड पे कर्व मार के दिखा रहा था, कर्व बना के दिखा रहा था, स्वर्व करके दिखा रहा था, वो रोड पे कर्व बना के दिखा रहा था, स्वर्व करके दिखा रहा था।
to hit avoiding the squall on the road. The car had to swerve to the left. वो जो गिलहरी थी उसको बचाने के लिए गाड़ी को स्वर्व करना पड़ा, अचानक से लेफ्ट साइड पे जाना पड़ा. You might have to swerve on your bike if something too big is in the way on the street. तुम्हें शायद स्वर्व करना पड़े अपनी मोटरसाइकिल को या साइकिल को, बाइक को साइकिल को भी बोल देते हैं अंग्रेज. अगर आगे से बहुत बड़ी कोई चीज आ रही है तो तुम्हें अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़े, अचानक से मोड़ना पड़ सकता है. टर्जिड. टर्जिड का मतलब होता है एक्सट्रीमली बोरिंग, सीरियस. कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ना बड़े टेक्निकल टर्म्स होते हैं. टर्जिड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें बड़े ना टेक्निकल टर्म्स होते हैं. मान लो किसी चीज की गहन रिसर्च, मान लो जैसे अब कोई साइंटिफिक लेक्चर देने लग जाएं और सामने जो बैठे हैं उनको कुछ समझ में ना आए. इट इज लाइक कि अगर मैं पहले ही दिन, जिस दिन बैच शुरू हो ग्रामर का, उसी दिन आपको मैं सब्जेक्टिव मूड पढ़ाना शुरू कर दूं, बेयर इन्फिनिटिव पढ़ाना शुरू कर दूं, तो वो क्या हो जाएगा? टर्जिड हो जाएगा, है ना. बोरिंग, बहुत ज्यादा सीरियस, मतलब किसी चीज की बहुत ज्यादा डेप्थ में ऐसे बड़े बड़े ग्रामेटिकल टर्म या बड़ी बड़ी ऐसी टर्म्स का यूज करना जो नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते, लेमैन लोग नहीं समझ सकते. ठीक है. नेमोनिक्स देखिए इसका. अगर तुम्हारा लेक्चर टर्जिड है, अगर तुम्हारा लेक्चर टर्जिड है तो इसका मतलब क्या है? लोग ट्राई करेंगे टू गेट रिड ऑफ इट. लोग ट्राई करेंगे टू गेट रिड ऑफ इट, छुटकारा पाने की. अगर तुम्हारा लेक्चर टर्जिड निकला तो पीपल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट. अगर तुम्हारा लेक्चर टर्जिड है तो पीपल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट, मतलब उससे छुटकारा पाने के. जितना होता है ना, सेमिनार चल रहा है, शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, फिर बोरिंग बातें शुरू हो गई तो लोग पिछली गली से निकलने लग गए. अगर तुम्हारा लेक्चर टर्जिड है तो पीपल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट. टर्जिड, गेट रिड ऑफ इट. टर्जिड, ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट. टर्जिड, ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट. उससे छुटकारा पाना, बच के निकलना, क्योंकि वो चीज बड़ी बोरिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. The middle school student could not understand any of the fact listed in the turgid collegiate essay. वो जो मिडल स्कूल स्टूडेंट जो था वो एक भी कोई फैक्ट समझ नहीं पा रहा था जो उस कॉम्प्लेक्स से कॉलेजिएट एसे में लिखे गए थे. वो स्कूल का बच्चा उस एसे को समझ नहीं पा रहा था क्योंकि उसमें भारी भरकम वर्ड्स थे. टर्बिड. टर्जिड अलग है, टर्बिड अलग है. टर्जिड अलग है, टर्बिड अलग है, ध्यान रखना. टर्बिड का मतलब होता है डेंस सब्सटेंस और क्लाउडी, मटमैला सा. टर्बिड वाटर होता है जैसे, तो मटमैला सा, मिट्टी सी घुली हुई वाला जो पानी होता है, दैट इज कॉल्ड टर्बिड वाटर. अब देखो, अब मान लो ये पानी है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूं, मान लो थोड़ी देर के लिए कुछ ना करूं, तो सेडिमेंट नीचे जम जाएंगे. और ज्यादा देर हो जाएगी तो सारी सेडिमेंट नीचे जम जाएंगे, वाटर क्लियर हो जाएगा, है ना. और इसको अगर मैं थोड़ा सा इसमें ऐसे से हिला दूं कोई चम्मच से, तो वापस फिर ये ऐसा हो जाएगा. तो जो मिट्टी वाला पानी होता है, मडी वाटर में थोड़ी टर्बुलेंस क्रिएट करते ही वो टर्बिड हो जाता है. टर्बुलेंस से याद करेंगे, मिट्टी वाला जो पानी है उसके अंदर मान लो नीचे मिट्टी जमी हुई है, अभी साफ दिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी भी टर्बुलेंस क्रिएट कर दोगे तो वापस टर्बिड हो जाएगा. ऐसा पानी जिसके नीचे मिट्टी जमी हो, मडी वाटर जो होता है उसमें थोड़ी टर्बुलेंस क्रिएट करते ही वो टर्बिड हो जाता है. मडी वाटर में थोड़ी सी टर्बुलेंस क्रिएट करते ही वो टर्बिड हो जाता है. I will not drink the turbid water because I cannot see through it. मैं ये टर्बिड वाटर नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं इसके आर पार देख नहीं पा रहा. इसका मतलब ये गंदा है. After the flood, streets were filled with turbid water that contained dirt from the river. फ्लड के बाद, बाढ़ के बाद जो गलियां थी वो भर गई थी टर्बिड वाटर से, जिसमें रिवर से आई हुई डर्ट थी. बबली. बबली का मतलब होता है, ये खास करके किसी वुमेन के लिए, गर्ल के लिए यूज किया जाता है. इफ यू कॉल अ गर्ल बबली या वुमेन बबली, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है, खुश मिजाज होती है, एंथुजियाज्म से भरी हुई होती है. फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट. नेमोनिक्स बंटी और बबली. अब बंटी और बबली मूवी के अंदर क्या थी? फुल एनर्जेटिक थी, है ना, पूरी एक्टिव थी, फुल ऑफ एनर्जी थी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म थी. बबली एंड आउटगोइंग. जीना इज नोन फॉर अ चीयरफुल एटीट्यूड और वर्क. जीना कैसी है? बबली और आउटगोइंग है, इसके लिए उसको जाना जाता है जहां पे वो अपने ऑफिस में, जहां पे भी वो काम करती है. संदर.
संडर, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं एक बार दोबारा ना। संडर ही है, संड, संड, आर तो ये लास्ट वाला खा ही जाते हैं लगभग, है ना। संड, संड, इसका क्या मतलब होता है, किसी चीज को तोड़ देना। अक्सर ये कहाँ यूज होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे लकड़ी काटते हैं अपन, लकड़ी, बड़ा सारा लकड़ी का पीस है, उस पर कुल्हाड़ी मार के बीच में से काट के आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है संड। संड का मतलब होता है दो चीजों में बांट देना, संड का मतलब होता है दो चीजों में बांट देना, ठीक है। अब क्या नेमोनिक्स बनाया इसका, सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तों को संडर कर देती हैं। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तों को संडर कर देती हैं। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तों को संडर कर देती हैं। ऐसे याद कर लो इसको ही, सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तों को संडर कर देती हैं, डिवाइड कर देती हैं। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तों को संडर कर देती हैं। वी कैन sever and sunder the timber to the use some of it for the shelves on each side of the bed। ये जो टिम्बर लकड़ी है, इसको काट के हम इसके पीस बना सकते हैं ताकि हम इसको बेड के दोनों साइडों पर लगा सकें। इसके बच्चे नेमोनिक्स मेरे ख्याल गलत टाइप हो गए यार, ये पिछले वाले टाइप हो गए भाई, इसके जो सिनोनिम है गलत टाइप हो गए भाई। ऑफ बीट, ऑफ बीट, ऑफ बीट का मतलब होता है नॉर्मल से हटके, थोड़ा स्ट्रेंज, थोड़ा अनयूजुअल। अगर कोई चीज जैसे होता है ना, आजकल लोग ऑफ बीट जगहों पर जाना पसंद करते हैं। आजकल लोग ऑफ बीट जगहों पर जाना पसंद करते हैं। अब मसूरी, नैनीताल, गोवा, इन सब की बजाय लोग पूछते हैं कि कोई ऐसी जगह बताओ जहां पे कम लोग आते हो, कम टूरिस्ट आते हो, कोई अलग सी जगह। कैसे याद करोगे इसको, ऑफ भीड़। ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर। ऑफ का मतलब क्या होता है, दूर। अगर कोई चीज जैसे समथिंग फेल्स ऑफ द टेबल, तो वो सेपरेशन, ऑफ किसको दिखाता है, सेपरेशन, मतलब दूर होना किसी चीज से। ऑफ भीड़, ऑफ बीट को याद करोगे, ऑफ भीड़, ऑफ बीट को याद करोगे, ऑफ भीड़ मतलब भीड़ से दूर। भीड़ से दूर जगहों पे जाना है, जहां सब जाते हैं वहां नहीं जाना है, अनकन्वेंशनल जगहों पे जाना है। वी ही ऑफन प्लेज ऑफ बीट कैरेक्टर्स इन हिज फिल्म्स। वो अक्सर ऑफ बीट कैरेक्टर प्ले करता है, थोड़े अनयूजुअल से कैरेक्टर प्ले करता है अपनी फिल्मों में। उसकी फिल्में बड़ी ऑफ बीट होती हैं, जैसे आयुष्मान खुराना की सारी फिल्में ऑफ बीट है ना। किसी में कुछ बन रहा है, किसी में कुछ बन रहा है, तो उसकी फिल्में कैसी हैं, ऑफ बीट है। शी इज अ लिटिल ऑफ बीट बट शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। हालांकि लिटिल ऑफ बीट है, थोड़ी अनयूजुअल है, थोड़ी हटके है, थोड़ी स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी वो वंडरफुल एक्ट्रेस है। लिविड, लिविड, लिविड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना। लिविड का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाना। नेमोनिक्स देखिए, जब जब उसके पति को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड, पति तो नहीं खैर, जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड तो किसी और के साथ ही लिव इन में रह रही है, जब उसको पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है, तो वो लिविड हो गया। जब उसके पति को पता चला कि उसके जब उसे पता चला उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है, तो वो लिविड हो गया। जब उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ लिव इन में रह रही है, तो वो लिविड हो गया। When Rajat was fired, he became livid and had to be escorted out of the building। जब रजत को नौकरी से निकाला गया, तो वो बड़ा गुस्सा हो गया और उसे बिल्डिंग से निकालना पड़ा सिक्योरिटी के द्वारा। The police officer was livid when the drunk driver drove directly to his vehicle। पुलिस ऑफिसर बड़ा गुस्सा हो गया जब वो जो ड्रंक ड्राइवर था डायरेक्टली उसके व्हीकल के तरफ ड्राइव करने लगा। एवलांच, एवलांच, एवलांच होता है ना, जैसे ये देखा होगा आपने फिल्मों वगैरह में,
जब बहुत बड़ा बर्फ का जो पहाड़ टाइप का होता है अचानक से वो नीचे फिसलने लग जाता है तो उसको बोलते हैं एवलांच। एवलांच का मतलब होता है जब हिमखंड, ये जैसे भू भूस्खलन क्या होता है, लैंडस्लाइड, ऐसे ही हिमस्खलन क्या होता है, जैसे बर्फ फिसल जाए। लैंडस्लाइड मतलब लैंड खिसक जाए, और बर्फ खिसक जाए तो एवलांच हो जाता है वो। ठीक, एवलांच का मतलब ये भी होता है अगर बहुत सारी चीजें, मतलब इस चीज की, जैसे होता है ना अपन बोलते हैं फाइलों की बाढ़ आ गई, ऐसे फाइलों का एवलांच आ गया, ऐसे भी बोल देते हैं। बहुत सारी चीजें जब एक बार में हो जाती हैं। क्या नेमोनिक्स करेंगे इसका? एड्रोब्स कह रहा स्नोफॉल। बच्चे स्नोफॉल नजर आ रही है आपको? हाँ, यहाँ चले जाना एक बार। हाँ, ये स्नोफॉल है, इसके अंदर चले जाना एक बार। मैं कह रहा हूं बर्फ का पूरा का पहाड़ नीचे खिसक जाए, कह रहा स्नोफॉल। कैसे याद करोगे? आइस लॉन्च। आइस लॉन्च, जैसे बहुत सारी आइस, ऐसे लग रहा है जैसे किसी तोप में रख के लॉन्च कर दी हो, इतनी तेज स्पीड से नीचे आ रही है। आइस लॉन्च, ऐसे लगता है कि बर्फ का जो पहाड़ है वो किसी ने तोप से लॉन्च कर दिया हो एकदम से। अकॉर्डिंग टू द रेस्क्यू वर्कर्स इट विल टेक सेवरल आवर्स टू डिग पीपल आउट ऑफ द एवलांच ऑफ स्नो। रेस्क्यू वर्कर्स के अनुसार घंटों लग जाएंगे लोगों को वहां से बाहर निकालने में। वो जो एवलांच है, वो जो बर्फ का पहाड़ है, उसके नीचे से निकालने में घंटों लग जाएंगे। वी वर स्वैम्ड विद द एवलांच ऑफ कंप्लेंट्स। हमें बिल्कुल हैरान कर दिया गया, भर दिया गया। ये जो एवलांच ऑफ, जैसे तो मैंने कहा था ना, फ्लड ऑफ कंप्लेंट्स, बहुत सारी एकदम से आ जाए, उसके लिए भी एवलांच वर्ड यूज कर देते हैं। ओरिगैमी। ओरिगैमी, ये कागज को ले लेके अलग अलग जो शेप्स बनाते हो ना, इसको बोलते हैं ओरिगैमी। द आर्ट ऑफ मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डेकोरेशन बाय फोल्डिंग पीसेस पेपर। ये कुछ कुछ अलग अलग शेप्स बनाना, पेपर को फोल्ड करके कुछ कुछ अलग अलग शेप्स बनाना, इसको बोलते हैं ओरिगैमी। अब तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो भैया, कागज लेके कभी कुछ बना रहे हो, कभी कुछ बना रहे हो, है ना? मम्मी आके देख के क्या बोलेगी? मुझे ओरिगैमी बनाते हुए देखकर, मुझे ओरिगैमी बनाते हुए देखकर मम्मी ने कहा, और कोई काम नहीं है क्या? और कोई काम नहीं, ओरिगैमी। 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 सारा दिन ये कागज खराब करता रहता, बैठ बैठ के घर में गंद खिंडाता रहता है। ओरिगैमी कम्स फ्रॉम जापान वेयर इट इज स्टिल वाइडली प्रैक्टिस। ओरिगैमी का जो ओरिजिन है वो जापान में हुआ, जहां आज भी बहुत प्रैक्टिस करी जाती है इसकी, मतलब बहुत यूज होती है आज भी। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं एक बार। Menagerie. Menagerie. मेनेजरी प्रोनाउंसिएशन है बच्चे इसकी, मेनेजरी। मेनेजरी, मेनेजरी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स दैट आर केप्ट प्राइवेटली टू शो टू द पब्लिक। जू जैसे होता है ना, मेनेजरी, जो वाइल्ड एनिमल्स को जब रखा जाता है, वाइल्ड एनिमल्स को जब रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए, दैट इज नोन एज मेनेजरी। दैट इज नोन एज मेनेजरी। जैसे जू टाइप का आप कह सकते हो, वो मेनेजरी होगी एक टाइप की। जानवरों की मेनेजरी को करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जानवरों की मेनेजरी को मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेनेजरी के लिए कुछ और बना लो, मेनेजरी के लिए कोई और नेमोनिक्स बना लो। एक वर्ड सुना तुमने, मैंगर? एक वर्ड सुना तुमने, मैंगर? जहाँ पे गाय भैंस वगैरह सब खाना खाती है ना, तो सामने एक ऐसे बनाया जाता है अस्तबल टाइप का, मतलब ऐसे खोर सी बनाई जाती है जहाँ पे सब खाना खाती है ना? तो मेनेजरी में मैंगर होता है। मेनेजरी में मैंगर होता है जहाँ पे सब खाना वाना खाने के लिए इनको दिया जाएगा। मेनेजरी को मैंगर से बना सकते हो। मैंगर आप में से काफियों ने सुन रखा होगा, उससे याद करना, हाँ, जिससे चारा डालते हैं। हरियाणवी में तो कहते हैं उसको खोर, नाद कह लो, खोर कह लो। ठीक है, तो मेनेजरी में मैंगर होता है, मेनेजरी में मैंगर होता है, ऐसे करके याद कर लो। एक वर्ड होता है मिनेस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, डेंजर। अगर मेनेजरी के सारे गेट खुल जाएं, अगर मेनेजरी के सारे गेट खुल जाएं तो मिनेस आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, तबाही मच जाएगी। ऐसे याद कर सकते हो। और आप चाहें तो कुछ और नेमोनिक्स बना सकते हो।
कई बार क्या होता है किसी एक वर्ड का नहीं क्लिक करता उतना बढ़िया नेमोनिक्स ना, तो इसका कोई खास बन नहीं पाया। चलो, द जू हैज अ मिनेगरी ऑफ एक्सोटिक एनिमल्स। इस जू में कलेक्शन है बहुत एक्सोटिक एनिमल्स का, बढ़िया बढ़िया एनिमल्स का। डाइअर्नल, डाइअर्नल, डाइअर्नल का मतलब होता है ऐसे जानवर जो दिन में एक्टिव होते हैं। अब इसको याद कर सकते हो नॉक्टर्नल से। डाइअर्नल तो पहली बार सुन रहे हो, लेकिन नॉक्टर्नल एनिमल बहुत बार सुना होगा। डाइअर्नल जो दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं। डाइअर्नल जो दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं। डाइअर्नल जो दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं। देखे होंगे आपने चमगादड़, उल्लू, ये सब जानवर क्या रात को निकलते हैं शिकार पे। नॉक्टर्नल जो रात को एक्टिव हो, डाइअर्नल जो दिन में एक्टिव हो। बिकॉज बैट्स आर नॉट एक्टिव ड्यूरिंग द डे, दे आर नॉट डाइअर्नल क्रिएचर। क्योंकि चमगादड़ दिन में एक्टिव नहीं होती तो इनको डाइअर्नल एनिमल्स नहीं कह सकते। फ्लस्टर, फ्लस्टर, फ्लस्टर का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, किसी को कंफ्यूज करना, खास करके जब वो कुछ काम कर रहे हैं। जब कोई कुछ काम कर रहा हो जबरदस्ती उसको गुस्सा दिलाना, कुछ छेड़छाड़ करना उससे जबरदस्ती की। अब मान लो तुम्हारी मम्मी यहाँ पे कुछ ढूंढ रही हैं, बैठी हैं, पापा कुछ कर रहे हैं, और तुम भाई यहाँ पे ये इसको स्क्रीन सी को हिला के लाइटें मार रहे हो उनके मुंह पे। करते नहीं अपन, शीशा ऐसे लेके ऐसे किसी की आंखों में लाइट मार के उसको तंग करते हैं। फिर जैसे ये तुम जितना इसको हिला रहे हो उससे 10 गुना फिर तुम्हारा गाल हिलेगा बढ़िया से। तो फ्लस्टर करना, फ्लस्टर करना, किसी को कंफ्यूज करना, किसी को परेशान करना, खास करके जब वो कुछ काम कर रहे हो। नेमोनिक्स देखिए, लश्चर, शाइन। आप मिरर से लश्चर मार के उसको फ्लस्टर कर रहे थे। आप मिरर से लश्चर मार के अपने पापा को फ्लस्टर कर रहे थे। आप मिरर से लश्चर मार के अपने पापा को फ्लस्टर कर रहे थे। फिर पापा ने दे डस्टर, दे डस्टर, दे डस्टर। लस्टर, फ्लस्टर, डस्टर। ठीक है। मान लो तुम टीचर को परेशान कर रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, उसके ऐसे लाइटें मार रहे हो नीचे से छुपा छुपा के। तुमने लश्चर मार के टीचर को फ्लस्टर किया और फिर टीचर ने दे डस्टर, दे डस्टर, दे डस्टर। लस्टर, फ्लस्टर, डस्टर। चलो आ जाओ। डोंट लेट द न्यू टेक्स्ट फॉर्म फ्लस्टर यू, इट इज नॉट एज बैड एज इट लुक्स। ये जो नया टेक्स्ट का फॉर्म निकला है भाई, इससे परेशान मत हो तुम। ये उतना भी बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, जितना दिख रहा है ना उतना बुरा नहीं है। द इम्पोर्टेंट थिंग व्हेन यू आर कुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इज नॉट टू गेट इन फ्लस्टर। जब आप बहुत लोगों के लिए खाना बना रहे होते हो तो ध्यान रखो फ्लस्टर में मत आओ, मतलब कंफ्यूज मत हो, परेशान मत हो। सॉगी, 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 सॉगी हो जाना, गीला सा हो जाना, है ना। जैसे एक तो होता है क्रिस्पी, पूरा कुरकुरा, और सॉगी होता है गीला हो जाना। जैसे होता है ना, मान लो कई बार आप लेने गए कोई चीज, जैसे फॉर एग्जांपल करारी अच्छी लगती है, जैसे समोसा है, ठीक है, नया गर्मा गर्म करारा कुरकुरा सा बढ़िया लगेगा। अब वो मान लो बना हुआ पड़ा है, 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, बरसात का मौसम है, वो गीला गीला सा सॉगी सा हो गया, अजीब सा। तो जब चीजें वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, खासकर कोई फूड वगैरह, तो अनप्लीजेंटली वेट, कोई चीज गीली हो जाए नेगेटिव वे में, मतलब गीली अच्छी ना लगती और वो गीली हो जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगी, सॉगी हो गई। इस ब्रेड ने सारा मिल्क सोख लिया, इस ब्रेड ने सारा मिल्क सोख लिया, इसलिए वो सॉगी हो गई। ब्रेड जब मिल्क को सोख लेती है, ब्रेड जब मिल्क को सोख लेती है तो सॉगी हो जाती है। जब चीजें पानी को, मिल्क को, लिक्विड को सोख लेती हैं तो वो सॉगी हो जाती है। टॉडलर स्पिल्ड जूस ऑन द ब्रेड एंड रिफ्यूज टू ईट इट बिकॉज इट वाज सॉगी। वो जो बच्चा था पहले तो उसने ब्रेड के ऊपर जूस खिंडा दिया और फिर कह रहा मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि ये तो सॉगी हो गई। सविता जी बच्चे अभी टाइम लगेगा, 15 जुलाई के आसपास ही लॉन्च हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी बच्चे, हो सकता है 20 जुलाई भी हो जाए। माफी चाहूंगा डिले के लिए, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं बच्चे। आफ्टर जंपिंग इन मड पडल्स ऑन द ग्राउंड, आफ्टर जंपिंग इन मड पडल्स ऑन प्ले ग्राउंड द चाइल्ड शूज वर सॉगी एंड वाटरलॉग। वो जो मड पडल्स था उसमें कूदने के बाद बच्चे के जूते बड़े सॉगी से हो गए। फॉइबल, इसने बहुत दिमाग खराब किया भाई, कल इसका नेमोनिक्स बनाने में इतना टाइम लग गया,
इसका निनेमोनिक्स बन के दे रहा था यार। फॉइबल, फॉइबल होती है कोई अजीब सी आदत, कोई अजीब सी आदत या आपका कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक जो बेसिकली मतलब एक टाइप की शरारत हो सकती है, लेकिन मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई इतनी बड़ी शरारत है कि यार किसी का कोई मतलब सिर फोड़ दिया जाए, ठीक है। कोई ऐसी छोटी मोटी मतलब जैसे होता है ना किसी के बिहेवियर में कुछ कमी होती है, किसी के बिहेवियर में कुछ कमी होती है, हल्की फुल्की कोई स्ट्रेंज सी आदत, हल्की फुल्की कोई स्ट्रेंज सी आदत, दैट इज नॉन एज फॉइबल, दैट इज नॉन एज फॉइबल। कोई छोटी मोटी गलती, कोई छोटी मोटी मिस्टेक। अब आपको अगर याद हो, एक कमीने मूवी मैंने देखी नहीं है लेकिन मैंने ट्रेलर देखा था, उसके अंदर ये कह रहा था ये स को फ बोलता है, ये स को फ बोलता है, स को फ बोलना, स को फ बोलना उसका फॉइबल है। फ बोलना, फॉइबल फ बोलना, फॉइबल फ बोलना, फ बोलना, फॉइबल फ बोलना, स को फ बोलना, स को फ बोलना फॉइबल है, स को फ बोलना उसका फॉइबल है, स को फ बोलना उसका फॉइबल है, स को फ बोलना उसका फॉइबल है। हाँ, फंबल से बना सकते थे, सही कह रहे हो, फंबल से बना सकते हो। बोलते बोलते अचानक कुछ फंबल कर जाता है, वो कुछ का कुछ बोल जाता है, फंबल मार जाता है। हाँ जी, इसको देखिए जरा। हेलेंस अनकंट्रोलेबल टेम्पर इज फॉइबल दैट इज बाउंड टू गेट हर इनटू ट्रबल वन डे। इसका जो मतलब अनकंट्रोलेबल गुस्सा है ना, जो अचानक से इसको कभी भी गुस्सा आ जाता है, ये ऐसा फॉइबल है जो कभी ना कभी तो देखो इसको मुसीबत में डालेगा। ऑल्दो जग्गू इज गॉर्जियस मैन फिजिकली, हालांकि ये जो जग्गू है ये दिखने में बहुत बढ़िया, फिजिकली बहुत गॉर्जियस आदमी है, लेकिन ये जो दूसरों को नीचा दिखाने की इसकी आदत है ना, ये इसे अनअट्रैक्टिव बना देती है। ये जो इसकी फॉइबल है दूसरों को नीचा दिखाने की, ये जो इसकी गलती है, जो स्ट्रेंज आदत है, ये जो अजीब सी आदत है, ये इसे अनअट्रैक्टिव बना देती है। इथीरियल, इथीरियल, ethereal, इथीरियल कोई ऐसी चीज जो बड़ी ही हल्की हो, डेलिकेट हो, ऐसा लगे मतलब इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी कि ऐसा लगे कि मतलब इस धरती की है ही नहीं, इतनी मतलब इतनी सुंदर, इतनी अच्छी कि ऐसा लगे कि इस धरती की है ही नहीं, ठीक है। तो इथेरियल का मतलब क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी लाइट, डेलिकेट, ब्यूटीफुल, ऐसा लगे कि इस धरती की है ही नहीं। इथेरियल क्या नामनिक से इसका? एज इफ नॉट रियल, इथेरियल एज इफ नॉट रियल, इथेरियल एज इफ नॉट रियल, मानो कि रियल नहीं है, मानो कि असली नहीं है, बस इमेजिनेशन है। इथेरियल एज इफ नॉट रियल, इथेरियल एज इफ नॉट रियल, इथेरियल एज इफ नॉट रियल। Once the sky began to clear after the storm, the clouds scattered in ethereal formation that resembled a celestial festival. जैसे तूफान के बाद बादल साफ होने लगे, आसमान साफ होने लगा, तो वो जो बादल थे वो ऐसे फैल गए, इथेरियल फॉर्मेशन में फैल गए, मतलब इतना सुंदर लग रहा था कि यकीन ही ना हो कि रियलिटी में हो रहा है, जैसे कोई सेलेस्टियल फेस्टिवल चल रहा हो। द स्लीपिंग बेबी वॉज इथेरियल एंजेलिक appearance you don't find in your wide awake teenager. वो जो सोता हुआ बच्चा था वो इथेरियल लग रहा था, मतलब इतना इतना प्यारा लग रहा था, उसकी एंजेलिक अपीयरेंस थी जैसा तुम्हें नॉर्मल में दिखता नहीं है आजकल। पिक, पिक, पिक का मतलब होता है टू एक्साइट, कॉज इंटरेस्ट, किसी में बहुत ज्यादा कोई ऐसी चीज जो किसी चीज में एक्साइटमेंट ला दे, इंटरेस्ट ला दे, बहुत गुस्सा दिला दे, अचानक से भड़का दे, खास करके गुस्से के लिए यूज किया जाता है इसको। कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को गुस्सा दिला दे, इरिटेट कर दे, कोई ऐसी चीज जो सामने वाले को गुस्सा दिला दे, इरिटेट कर दे। अब तुमने जया बच्चन के देखे होंगे, कभी भी किसी भी बात पे डांट मारना शुरू कर देती है ना, देखा होगा रिपोर्टर्स वगैरह को कभी भी किसी बात पे डांट मारना शुरू कर देती है। वो मैं एक्चुअली फोटो तो वो लगाना चाह रहा था, एक बंदा आया, जया बच्चन साइड से निकल रही है, उसने निकलते निकलते ना इसकी साइड से ऐसे ऐसे सेल्फी ले ली, मतलब खुद को बीच में लेके ऐसे सेल्फी ले ली, ना इसको बुलाया ना कुछ परेशान किया, ये भाई इधर आओ, ये वो 4 लोगों में उसकी बेइज्जती करने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बिना परमिशन के मेरी फोटो खींचने की, और प्रॉपर कैमरा वगैरह से खींचो, ये फोन में फोटो खींच ली तुमने मेरी, है ना, उसमें मैं ब्यूटीफुल कैसे लगूंगी,
ऐसा इसने बोला नहीं, लेकिन फिर इस बात का लॉजिक क्या हुआ? जब तुम कह रहे हो कि कैमरा में फोटो खींच लिया करो, फोन में मत खींचो, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? चलो जो भी है, पिक विदाउट परमिशन, अगर आपकी कोई पिक ले ले बिना परमिशन के तो वो चीज आपको पिक कर देगी, गुस्सा दिला देगी। पिक विदाउट परमिशन, पिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको गुस्सा दिला दे, इरिटेट कर दे। पिक विदाउट परमिशन, किसी ने आपकी पिक ले ली विदाउट परमिशन तो उस चीज ने, इस हरकत ने आपको पिक कर दिया। The mysterious stain on the church wall is sure to pick curiosity of a number of religious fanatics. ये जो मिस्टीरियस सा धब्बा सा लग गया चर्च की दीवार पे, ये पिक करेगा, कहने का मतलब क्यूरियोसिटी को जगाएगा। पिक एंगर मतलब गुस्सा दिला देना, पिक इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट जगा देना, कोई भी चीज को पिक के आगे मतलब अ फिट ऑफ पिक मतलब गुस्सा दिला देना, खास करके गुस्से के लिए यूज होता है। Farcical. फार्सिकल, फार्सिकल इसका मतलब होता है कोई बेवकूफाना, कोई अनरीजनेबल मजाकिया सी हरकत, कोई बेवकूफाना मजाकिया सी हरकत। फार्सिकल का मतलब होता है कोई बेवकूफाना मजाकिया सी हरकत। कैसे याद करोगे फार्सिकल को? फार्ट इन पब्लिक। फार्सिकल को कैसे याद करोगे? फार्ट इन पब्लिक। फार्सिकल मतलब कोई बेवकूफाना, सिली, बेवकूफाना सी हरकत, मजाकिया सी हरकत। फार्सिकल का मतलब क्या होता है? फार्ट इन पब्लिक। इन फार्सिकल सीन्स दे ट्राई टू कवर अप हिज हॉलीडे डेस्टिनेशन। वो जो मजाकिया सीन्स थे ना, वो जो उस मूवी वगैरह के मजाकिया सीन्स थे, उनमें उन्होंने उसकी हॉलीडे डेस्टिनेशन को दिखाया। इट्स फार्सिकल टू एक्सेप्ट पुलिस डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेट देमसेल्फ। ये देखो कितनी मजाकिया बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट खुद की इन्वेस्टिगेशन करे, है ना? रियलिटी में तो होगा नहीं ऐसा। चलो जी, आज बच्चे इतने ही कर रहे हैं अपन, 20 के करीब वर्ड्स करें आज अपन ने। गला थोड़ा सा डाउन है, जल्दी से एक बार कॉपी पेन उठा लो, जल्दी से एक बार कॉपी पेन उठा लो, या फिर मैं एक काम करता हूं, आज आपके आंखों के आगे से एक स्लाइड निकलवा देता हूं। ठीक है, आज मैं आंखों के आगे से आपकी एक बार स्लाइड दोबारा निकलवा देता हूं, क्योंकि तुम तो खुद अपने आप बाद में देखोगे नहीं। लो मैं ही सारी एक एक बार दोबारा बोल देता हूं जल्दी जल्दी, है ना? मोटिव का मतलब होता है कोई पैटर्न। कैसे याद किया? मोती से। जैसे इसकी ड्रेस में क्या है? मोतियों का पैटर्न बना हुआ है। स्पेशल क्लास होगी, हाँ बच्चे होगी स्पेशल क्लास 2:30 बजे ना, उसी के लिए गले को थोड़ा रेस्ट देना चाह रहा हूं ताकि वो ले पाऊं। मॉन्ग्रेल, मंकी प्लस गोरिल्ला, मिक्स ब्रीड। जैसे मंकी और गोरिल्ला को मिक्स करके कोई ब्रीड बना ली जाए, है ना? हॉर्स और डोंकी को कोई मिक्स करके ब्रीड बना ली जाए, कुत्तों की 2 प्रजातियों को मिक्स करके कोई ब्रीड बना ली जाए, हाइब्रिड। मॉन्ग्रेल होता हाइब्रिड। मडल, मड में टायर फंस गया जिस वजह से कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी, मडल हो गया। मडल, मड में टायर फंस गया, मड में टायर फंस गया, इस वजह से मडल क्रिएट हो गया, कंफ्यूजन की स्थिति हो गई। स्वर्व, कर्व, स्वर्व, कर्व, स्वर्व, कर्व, अचानक से किसी चीज की डायरेक्शन मोड़ देना, कर्व में ले जाना उस चीज को। सीधी जा रही थी गाड़ी, एकदम से कर्व कर दी। टर्जिड, अगर आपका लेक्चर टर्जिड हुआ ना तो पीपल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। अगर आपका लेक्चर टर्जिड है, आपकी बातें टर्जिड हैं, तो पीपल विल ट्राई टू गेट रिड ऑफ इट। बोरिंग होना, खास करके बोरिंग क्यों होना है? क्योंकि वो टॉपिक से बहुत ज्यादा डीप में जाके बात करो जो नॉर्मल आदमी समझ ना पाए। टर्बिड, पानी अगर टर्बिड होता है तो उसके अंदर क्या होता है? क्लाउडी सब्सटेंस होता है, मड वगैरह घुल जाती है। मड वाले पानी में टर्बुलेंस क्रिएट करते ही वो टर्बिड हो जाएगा। मड वाले पानी में टर्बुलेंस क्रिएट करते ही वो टर्बिड हो जाएगा। बबली का मतलब होता है औरतों के लिए लगाया जाता है, लड़कियों के लिए लगाया जाता है। अगर आप किसी लड़की को, औरत को बबली कह रहे हो तो आप कहना चाहते हो कि दैट ही इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, जैसे बंटी और बबली में थी, एनर्जेटिक। संडर, संडर, संडर का मतलब होता है चीजों को डिवाइड कर देना, तोड़ देना, ब्रेक कर देना। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तियां संडर कर देती हैं। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तियां संडर कर देती हैं। सुंदर लड़कियां अक्सर दोस्तियां संडर कर देती हैं। ऑफ बीट, ऑफ भीड़ से याद कर सकते हो। ऑफ बीट मतलब थोड़ा हटके, थोड़ा अलग, थोड़ा अनयूजुअल। सब लोग जहाँ जाते हैं वहां तो भीड़ लग जाएगी। ऑफ बीट मतलब भीड़ से दूर, ऑफ बीट जगह पर चलेंगे। लिविड,
जब उसे पता चला उसकी गर्लफ्रेंड लिव इन में रह रही है किसी और के साथ, तो वो लिविड हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया, फ्यूरियस हो गया। एवालांच, आइस का पहाड़ जैसे किसी ने लॉन्च कर दिया हो, एवालांच। ओरिगेमी, कागज की ऐसी शेप बनाना, घर पे कागज के प्लेन वगैरह, मेंढक वगैरह वो सब नहीं बनाते रहते थे, राजा मंत्री फाड़ फाड़ के खेलते रहते थे, मम्मी क्या करी है, और कोई काम नहीं है ये ओरिगेमी बनाता रहता है। अरे और कोई काम नहीं है क्या, ओरिगेमी बनाता रहता है। मिनेजरी, मिनेजरी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जू टाइप से यहाँ पे रखा जाता है। मिनेजरी में मैंगर होता है, मिनेजरी के सारे गेट खुल जाए तो मीनेस हो जाएगा। डाइअर्नल जो दिन में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल जो रात में एक्टिव होते हैं। फ्लस्टर, किसी को परेशान करना, किसी को तंग करना। मिरर के लस्टर से टीचर को फ्लस्टर कर रहे थे, फिर उन्होंने दे डस्टर मारे। सौगी, गीला हो जाना, जब चीजें लिक्विड को सोख लेती हैं तो सोगी हो जाती हैं। जब कोई चीज लिक्विड को सोख लेती है तो सोगी हो जाती है। फॉइबल, कोई ऐसी छोटी मोटी गलती, कोई छोटी मोटी मिस्टेक, कोई गलती, कोई अजीब सी आदत। फंबल करना, फंबल करना फॉइबल है। वो 100 को फो बोलता है, ये इसकी फॉइबल है। वो 100 को फो बोलता है, उसकी फॉइबल है। एक मिनेजरी भूलोगे, एक फॉइबल भूलोगे, इन दोनों को लिख लेना। पक्की बात है यही दो वर्ड भूलोगे, बाकी मुझे नहीं लगता कि भूलोगे। इथीरियल, इथीरियल, कोई चीज इतनी बढ़िया, कोई चीज इतनी बढ़िया कि ऐसा लगे रियलिटी नहीं है, इतनी ज्यादा अच्छी, इतनी ज्यादा सुंदर, इतनी बढ़िया कि भैया ऐसा लगे कि रियल नहीं है। पिक, पिक का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिला देना, किसी में अचानक से एक्साइटमेंट भर देना। उसने बिना पूछे मेरी पुक, उसने बिना पूछे पिक ले ली, इसलिए पिक हो गया, वो गुस्सा हो गया। फार्सिकल, फार्सिकल, कोई मजाकिया। फार्स, फार्ट इन पब्लिक, पब्लिक में फार्ट कर देना फार्सिकल सिचुएशन है, पब्लिक में फार्ट कर देना फार्सिकल सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ ये फोटोज और नेमोनिक्स के थ्रू वोकैब याद करने में आसानी हो रही होगी और इस कंटेंट पे की जाने वाली मेहनत भी आपको दिखती होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। बच्चे, मेरा ग्रामर के बैच में तो कोई बीच में आता है, कोई समझ नहीं आता, लेकिन वोकैब की एक क्लास का दूसरी क्लास से रिलेशन नहीं होता, तो आप वोकैब के बैचेज एटलीस्ट शेयर कर सकते हो। ऊपर मैंने लिंक पिन कर रखा आपके इस बैच का। अब मैं आपको ना वो लिंक दे रहा हूँ जिसमें सारे बैचेज हैं, ग्रामर, वोकैब, आरसी, प्रैक्टिस, सारे बैचेज हैं, वो लिंक पिन कर रहा हूँ। चलो जी, ये लिंक मैंने पिन कर दिया, इसमें सारे बैचेस मिल जाएंगे आपको। अब मुलाकात होगी आपसे 2:30 से 3:30 में, 2:30 से 3:30 में मिलेंगे, जिसमें CHSL के 2 सेट लगाते हैं अपन। CHSL के 2 सेट जिसमें डिस्कस करते हैं, उस क्लास में मिलते हैं वो आपसे। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।